आज मैं लेकर आई हूँ गोंद पाक की रेसिपी, जो सर्दियों में सबसे हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। रोज़ एक पीस खाओ और सर्दियों में चुस्त दुरुस्त रहो। ये जोड़ों का दर्द और कमर दर्द को दूर भगाने वाली, हड्डियों को मजबूत करने वाली, साथ ही बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली रेसिपी है। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, उनसे इजीली इसको हम घर में बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गोंद पाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये गोंद ले लिया है। ये तकरीबन 180 ग्राम के करीब है और आप देखें तो 1 कटोरी गोंद है ये। तो सबसे पहले इसको मिक्सर में डाल के हम पीस लेते हैं, थोड़ा बारीक कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए मैंने गोंद को पीस लिया है, एकदम बारीक पाउडर नहीं किया है मैंने, आटे के जैसा नहीं पीसा है मैंने इसको, जैसे सूजी होती है ना उतना बारीक मैंने इसको पीसा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा ली है। आप ध्यान रखिए कि जो आप कढ़ाई में गोंद पाक बना रहे हैं वो थोड़ी भारी तले की होनी चाहिए। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी की डाली है और हम गोंद पाक में जो भी ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं वो इसमें डाल के हल्के फ्राई कर लेंगे। आप जितने ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं उस हिसाब से ले लें। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून बादाम लिया है, 2 टेबलस्पून ही काजू लिया है और 2 टेबलस्पून ही मैंने ये मगज के बीज लिए हैं। तो इनको हम हल्का फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो बिना फ्राई करे भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को। फ्राई करने से क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो ड्राई फ्रूट्स का इन्हेंस हो जाता है। तो 1 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ड्राई फ्रूट में हल्का हल्का कलर आ गया है। तो अब हम इनको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद कढ़ाई में जो घी बचा है उसी के अंदर हम नारियल का पूरा डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम्स नारियल का बूरा लिया है। तकरीबन आप कहें तो पौना कप लिया है। 1 कप मैंने गोंद लिया है, पौना कप मैंने ड्राई फ्रूट्स का लिया है और पौना कप ही मैंने नारियल के बूरे का लिया है। तो इसको भी घी में हल्का सा भून लेंगे। ब्राउन नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम पे इसको भूनना है। इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। हल्की सी नारियल के सिकने की अरोमा आने लगे तो आप गैस को बंद कर दें और इसको कढ़ाई में से निकाल लें। 1 से 1.5 मिनट के बाद देखेंगे नारियल हमारा भुन गया है, उसमें अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो इसको भी हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी आटा ले लिया है। आप 1 कटोरी नाप की रख लीजिए, उसी कटोरी के हिसाब से सारी चीज़ें ले लीजिए। हमने 1 कटोरी गोंद लिया है तो यहाँ पे 1 कटोरी ही आटे का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम इसमें घी डालेंगे। घी मैं जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे वैसे आटे में डालूंगी, पर तकरीबन ऐसा होता है कि हमने 1 कटोरी आटा लिया है और 1 कटोरी गोंद लिया है, तो उसमें तकरीबन पौना कटोरी या 1 कटोरी तक घी आराम से लग जाता है। मैं तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, आप चाहें तो एक साथ भी डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे हम आटे को घी में मिक्स करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि हमें कितने घी की ज़रूरत है। हमें जो इसकी कंसिस्टेंसी है आटे की वो लिक्विड में करनी है, लिक्विड फॉर्म आ जाना चाहिए, हमें उतना घी इसमें डालना है। तो यहाँ आप देखेंगे मैं फिर से 2 टेबलस्पून के करीब घी और डाल रही हूँ। तकरीबन मैं इसमें 8 टेबलस्पून के करीब घी डाल चुकी हूँ। आटा जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ गया है, तो इतना पतला हमें इसको रखना है और जैसे जैसे आटा भुनेगा वैसे वैसे घी छोड़ता जाएगा। तो अब हम इसको भून लेंगे हल्का ब्राउन टेक्सचर आने तक। बहुत गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। आटा बहुत ज़्यादा आप सेक लेंगे तो उसमें जले हुए आटे की खुशबू आने लग जाती है, तो इसलिए हमें हल्का ब्राउन कलर आने तक इसको सेकना है। तो जब तक आटा सिक रहा है, हमने जो ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे वो ठंडे हो गए हैं। इनको भी हम मिक्सर में डाल के मोटा मोटा पीस लेते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने मिक्सर में डाल लिया है। अब इसको पल्स पे 2 से 3 बार चला लेंगे। तो देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स को भी पीस लिया है। आप देख रहे होंगे मैंने एकदम बारीक पाउडर नहीं करा है, दरदरा पाउडर बनाया है ड्राई फ्रूट्स का। अगर कुछ बड़े बड़े टुकड़े भी रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए आटे ने भुनने के बाद कितना घी रिलीज़ कर दिया है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट और भुनेंगे। 2 मिनट के करीब आटे को और भुनने के बाद आप देखेंगे कि कलर एकदम हमें जैसा चाहिए था लाइट ब्राउन वैसा आ गया है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है आटा सिकने की। अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। तो आटा सिकने के बाद हम सबसे पहले गोंद इसमें मिलाएंगे, जिसको हमने पीस के रखा है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि गोंद डालने के बाद आटा जो है वो एकदम से फूलेगा, क्योंकि गोंद गर्म आटे में जाने के बाद सिकेगा। सिकने से क्या होता है वो फूलता है, तो आटा हमारा फूलेगा। तो इसलिए हमें एकदम से सारा गोंद नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है। 1 मिनट तक गोंद को आटे के साथ अच्छे से सेकना है ताकि पूरा गोंद फूल जाए। अगर आप इस टाइम इसको अच्छे से सेकेंगे नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा और आपके दांतों में चिपकेगा।
तो हमें इसको आटे के साथ 1 मिनट तक अच्छे से सेक लेना है ताकि गोंद पूरा फूल जाए। गोंद को मिक्स करने के बाद अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई दिख रहा है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून के करीब घी और मिला सकते हैं। मैं भी यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी और डाल रही हूँ। घी को इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम जो मिक्सचर रेडी कर रहे हैं वो एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हम इसमें चाशनी मिलाएंगे तो ये और ड्राई हो जाएगा और हमारा जो गूंद पाक है उसका टेक्सचर बहुत ही ड्राई आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है। आप देख सकते हैं अब जो इसका टेक्सचर है वो एकदम करेक्ट है। 1 से 2 मिनट तक गोंद को आटे के साथ सेकने के बाद अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। गोंद हमारा अच्छे से फूल गया है। आप देखेंगे कि आटा भी हमारा फूल नहीं रहा है, तो इसका मतलब गोंद हमारा पूरा सिक गया है। अब इसके अंदर हमने जो नारियल का बूरा भून के रखा था वो डाल देंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने पीस के रखे थे वो भी डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को आटे में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके गैस की जो फ्लेम है पूरे प्रोसेस में लो टू मीडियम रहनी चाहिए। हाई आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे और अभी मिक्सिंग करते टाइम तो आपको गैस को एकदम लो फ्लेम पे कर देना है। यहाँ पे हमने नारियल को और ड्राई फ्रूट्स को आटे में और गोंद में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस को बंद कर देंगे। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे और अब हम इसके लिए चाशनी रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो चाशनी गुड़ की भी बना सकते हैं, आप मिश्री की भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल चीनी का ही यूज़ कर रही हूँ। जब हम चाशनी मिलाएंगे हमारा मिक्सचर एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। जब तक हमारी चाशनी बनेगी मिक्सचर भी हमारा हल्का ठंडा हो जाएगा। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इसमें वही हम 1 कटोरी चीनी की लेंगे जिससे हमने गोंद को नापा था और जिससे ही मैंने आटे को नापा था, वही 1 कटोरी हम चीनी की ले लेंगे। यहाँ पे गोंद, चीनी और आटा तीनों की क्वांटिटी सेम रहेगी और इसमें मैंने 1/4 कटोरी पानी की डाली है। अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। हमें यहाँ पे 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। बहुत हार्ड 1 तार नहीं होना चाहिए, हल्का सा हमारा तार बनने लगे तभी हमारी चाशनी रेडी है। 2 से 3 मिनट तक चाशनी को पकाने के बाद हमारी चाशनी रेडी है। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए चेक करके चम्मच पे थोड़ी सी चाशनी ले लेंगे और उसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद उंगली और अंगूठे के बीच में लेके हम ऐसे तार बनाएंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे तार बन रहा है और टूट भी रहा है, तो इसका मतलब हमारी चाशनी रेडी है। हमने बहुत हार्ड 1 तार नहीं बनाया है, हल्का सा 1 तार चाशनी का बनने लगा और हमारी चाशनी रेडी है। अब इसके अंदर हम थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है, 1 पिंच मैंने इसमें जायफल का पाउडर डाला है और 1 पिंच ही मैंने इसमें जिंजर पाउडर डाला है। इन सभी को चाशनी में मिक्स कर देंगे। अब इस चाशनी को हम मिक्सचर में डाल देंगे। सारी चाशनी को हमने मिक्सचर में डाल दिया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चाशनी तो हमारी गर्म है पर जो हमारा मिक्सचर है वो एकदम गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो उसके अंदर हम गर्म चाशनी डालेंगे तो जो हमने गूंद पाक का मिक्सचर रेडी करा है वो घी छोड़ देगा। अब चाशनी को पूरे मिक्सचर में मिला लेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि चाशनी को पूरे मिक्सचर में मिलाने के बाद मिक्सचर ने कढ़ाई छोड़ दी है, तो इसका मतलब हमारा मिक्सचर परफेक्ट है। अब हम इसको ट्रे में डाल के सेट कर देंगे। मैंने यहाँ पे एक ट्रे ले ली है, उसको सबसे पहले हम घी से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो थाली में भी इसको सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस ट्रे को घी से सेट कर लिया है और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऐसे एक A4 साइज़ की प्लेन शीट ले लें और उसको इस ट्रे में सेट कर दें। हमने नीचे तो घी लगाया ही है, हम इस पेपर के ऊपर भी घी लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा बटर पेपर रेडी हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बिना बटर पेपर के अपनी बर्फ़ी को सेट कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे पेपर को। तो रेडी है हमारा बटर पेपर। अब इसके अंदर हम सारे मिक्सचर को डाल देंगे। सारे मिक्सचर को ट्रे में डालने के बाद मैं यहाँ पे एक कटोरी की सहायता से इसको प्रेस करके अच्छे से ट्रे में सेट कर रही हूँ। कटोरी से सेट करना ईजी हो जाता है। चारों कॉर्नर से अच्छे से इसको दबा दबा के सेट कर देंगे। तो सारे मिक्सचर को हमने कटोरी की सहायता से अच्छे से ट्रे में सेट कर लिया है। बर्फ़ी को हम ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और गोंद से गार्निश करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैंने ड्राई फ्रूट्स और गोंद सभी को मैंने पहले घी में फ्राई करा है। ये कच्चा गोंद नहीं है, घी में फ्राई किया हुआ गोंद है। अच्छे से चारों तरफ ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको अच्छे से गार्निश कर लेंगे।
अब सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम फिर से इनको कटोरी की सहायता से प्रेस कर देंगे ताकि ये बर्फ़ी में अच्छे से सेट हो जाए, निकल के गिरे ना। आप ऐसे प्रेस कर देंगे तो वो बर्फ़ी में जाके अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो बर्फ़ी के ऊपर ड्राई फ्रूट्स और गोंद को सेट करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी सेट हो जाए। तो यहाँ पे आधा घंटा के करीब हो गया है। अब हम इसको चाकू से पीसेस में कट कर लेंगे। एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया है, ना तो बहुत हार्ड है और ना ही बहुत सॉफ्ट है। आप देख रहे होंगे जब मैं कटिंग कर रही हूँ तो ईज़िली कटिंग कर पा रही हूँ। तो इसको मैंने नॉर्मली स्क्वायर शेप में कट किया है। हमारे राजस्थान में तो ये सर्दियों में बहुत बनाया जाता है और खाया जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी और ड्राई हो जाए। तो 1 से 2 घंटे के बाद देखेंगे ये अच्छे से सूख गई है। अब हम पेपर की सहायता से इसको उठा के चॉपिंग बोर्ड पे रख लेंगे। ये फ़ायदा होता है यहाँ पे पेपर यूज़ करने का। जिस भी चीज़ में, जिस भी बर्तन में इसको सेट करते हैं उसमें से इजीली आप इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा गूंद पाक रेडी है। आप देखेंगे कितना अच्छा टेक्सचर आया है, कितनी अच्छी बर्फ़ी सेट हुई है, बिल्कुल हलवाइयों के जैसे बनी है। मैं तो राजस्थान से बिलोंग करती हूँ तो मुझे पता है कि कैसा टेक्सचर होता है और कैसे बन के पीस निकलता है। तो मेरी इस रेसिपी को आप भी अपने घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कैसी बनी है। और अगर आपको मेरे रेसिपीज़ और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।